तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी पावर स्टॉक के बारे में। दोस्तों, अदानी पावर की अगर मैं बात करूं तो बड़ी तेज़ी हमें देखने को मिल चुकी है। 12% जो है स्टॉक भाग चुका है। अब देखिए, जो चैनल से बहुत समय पहले से जो जुड़े हुए हैं ना, जो हिंडनबर्ग के टाइम से जुड़े हुए जब रिपोर्ट आई थी, या फिर जो 2 साल पुराने जुड़े हुए हैं, तो देखिए जब ये शेयर 100 रुपये पे हुआ करता था रिपोर्ट से पहले, तो भी मैंने आपको अपडेट दिया कि अदानी पावर लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बनेगा। आप चाहे तो वो वीडियो की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वहाँ पे मैंने आपको बोला था मल्टीबैगर बनेगा। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जब शेयर क्रैश हुआ था 150 तक आया था, 400 रुपये से गिरते गिरते, वहाँ पे भी मैंने बोला था गोल्डन शेयर है, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, मल्टीबैगर बनेगा। मल्टीबैगर स्टॉक बना, अभी के टाइम रॉकेट बन चुका है। आज की बात की जाए तो इलेक्शन डे से पहले यहाँ पर स्टॉक में 11% तक का जंप दिख चुका है। अब इस जंप से हम क्या मतलब निकाल सकते हैं वो भी इस वीडियो में जानेंगे, और आगे ये स्टॉक कौन से टारगेट दिखाएंगा वो भी इस वीडियो में देखेंगे। 5 डेज की बात की जाए तो 10% का अपसाइड मूवमेंट है। 1 मंथ में 28% भागा है। और आप चाहे तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड देखिए दोस्तों, स्टॉक में जंप तो आ जाए, बट मैंने आपको कल ही बोल दिया था बड़ा मूवमेंट आएगा। एंट्री मैंने आपको कल दी थी 30 मई को 695 रुपये पे। उसके बाद स्टॉक में एसएल रखा था अपना 590 का। एंड टारगेट आप देखिए कितने टारगेट मैंने दिए थे। 750 का पहला टारगेट, 800 का सेकंड टारगेट। 800 के लेवल्स तक आज शेयर पहुंचा। 2 टारगेट तो अपने हिट हो चुके हैं। 850 एंड 900 ये अपने टारगेट इलेक्शंस के बाद हिट हो जाएंगे। तो वही चीज़ है कि जितने भी अपने टारगेट्स है वो ऑलमोस्ट हमें हिट होते हुए देखने को मिले। आप चाहे तो दोस्तों टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हाई एक्यूरेसी की ट्रेड जो है प्रोवाइड की जाती है। एजुकेशन व्यू के हिसाब से स्टॉक मार्केट का नॉलेज भी दिया जाता है। तो दोस्तों अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक आपका ओपन होता है 705 रुपये के प्राइस पे। उसके बाद 704 का लो लगाता है, वहीं से रॉकेट बनता है 797 रुपये तक स्टॉक हाई लगाता है। एक बहुत अच्छी तेजी शेयर में देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ अगर मैं वॉल्यूम्स की बात करूं तो यहाँ पे 2 करोड़ का वॉल्यूम हमें नजर आ रहा है। एक अच्छा वॉल्यूम दोस्तों, अच्छे वॉल्यूम के साथ शेयर में तेजी आई है। वही 36% क्वांटिटी हमें डिलीवर होते हुए देखने को मिल रही है। देखिए प्राइस बैंड अभी भी 20% का खुला हुआ है। जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो ये स्टॉक 20% का अपसाइड मूवमेंट भी दिखा देगा, जिसमें होगा क्या, जिसमें ये होगा कि स्टॉक आपका 1000 के पार पहुंचने की पूरी कोशिश कर देगा इलेक्शंस के बाद। तो अभी के टाइम एक अच्छा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है। सबसे पहले हम फाइनेंशियली देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि आगे कौन से टारगेट हमें दिखेंगे और हमें अभी क्या करना चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर अभी अगर देखा जाए तो स्टॉक में हमें ये देखने को मिल रहा है मार्केट कैप इसका पहुंच चुका है 3 लाख करोड़ के ऊपर आज के दिन। और उसी के साथ साथ पीई कितना चल रहा है, 14 का पीई चल रहा है। सेक्टर के हिसाब से अभी भी ये शेयर अंडर वैल्यूड है, अभी ओवर वैल्यूड नहीं है, अंडर वैल्यूड है। सेक्टर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सेक्टर का पी कितना है, 25 के आसपास। यहाँ से अगर मैं सेक्टर के हिसाब से देखूँ इस प्राइस के हिसाब से, तो अभी इसकी जो रियल वैल्यू वो कितनी है, 1300 रुपये के लेवल के आसपास। 1300 से 1400 रुपये इस कंपनी की रियल वैल्यू हमें देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ बुक वैल्यू है 112 की। आरओसी आरओई बेटर है 32%, 57%। आंकड़े बहुत ही अच्छे हैं अदानी पावर के। जैसा कि मैंने बोला था अदानी पावर जो है धीरे धीरे करके मार्केट कैप बढ़ेगा, नंबर 1 नंबर 2 कंपनी बनेगी। तो वैसा यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट नंबर पे अदानी ग्रीन जा सकती है, अदानी पावर सेकंड नंबर पे पावर सेक्टर की कंपनी बन सकती है आने वाले समय में। तो अभी के टाइम भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी, दोस्तों आप इसे छोटी कंपनी मत समझिए। आप ये सोच रहे हो टाटा पावर बड़ी कंपनी है, वो बड़ी बिल्कुल नहीं। अदानी पावर भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। टॉप 3 में कंपनी शामिल हो चुकी है पूरे भारत में पावर सेगमेंट में। रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आ रहे हैं ईयरली वाइज। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे आंकड़े देखिए। कंपनी का जो रेवेन्यू पहले 20,000 करोड़ के आसपास अटका हुआ था, वो अभी के टाइम एक झटके में 50,000 करोड़ का हो चुका है 2024 में। वही अगर मैं बात करूं कंपनी के इंटरेस्ट की, जो कंपनी पहले 5-5, 6-6 हज़ार करोड़ का ब्याज भरती थी, वो भी सिर्फ 3,000 करोड़ का ब्याज भर रही है। कंपनी में जो यहाँ पे पहले 2-2 हज़ार 6-6 हज़ार करोड़ के लॉसेस कर रही थी, वो यहाँ पे 1200 करोड़ का प्रॉफिट, 5,000 करोड़ का प्रॉफिट, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, 20,000 करोड़ का प्रॉफिट, अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करवा रही है। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो जो कंपनी का रिजर्व माइनस में हुआ करता था, देखिए जब कंपनी के रिजर्व यहाँ पे थे तो मैंने वीडियो बनाया था कि मल्टीबैगर बनेगा, मल्टीबैगर बन चुका है। 39,000 करोड़ का रिजर्व हो चुका है। रिजर्व से भी कम कंपनी के ऊपर डेट है, आने वाले टाइम में डेट फ्री भी होगी। एसेट्स हो चुके हैं 92,000 करोड़ के। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्वेस्टर्स की जो होल्डिंग है ना, प्रोमोटर्स की, वो 71.75% की हो चुकी है। एफआई वाले बढ़ा रहे हैं, डीआई वाले बढ़ा रहे हैं, पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है। तो वही चीज़ें हैं दोस्तों, जब बड़े प्लेयर 250 पे
9,000 करोड़ की एक बल्क डील हुई थी। GQG ने 9,000 करोड़ रुपए के शेयर बाई किए थे अदानी पावर में 250 रुपए पे। बहुत सारे लोग बोल रहे थे अदानी डूब जाएगा, पावर डूब जाएगा। तो अगर डूबेगा तो दोस्तों आपने कितना लगाया? आपने लगाया होगा 1 लाख या 50,000। बहुत सारे ये भी लोग हैं जो बिना इन्वेस्टमेंट किए ये बोलते कि अदानी तो डूब जाएगा, बट जो 9,000 करोड़ रुपए लगा रहा है उसको सब पता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो अभी के टाइम एक अच्छी तेजी हमें बनते हुए नजर आई है और इस तेजी के पीछे पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है इलेक्शंस का। अब यहाँ पर जो ये मोमेंट आया है तो पूरे ग्रुप के शेयर्स जो है वो रॉकेट बने हुए हैं। पूरा क्रेडिट जो है इलेक्शंस को जाता है। NSA में अगर मैं बात करूँ तो इससे हमें ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी गवर्नमेंट जो है अच्छे खासे मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर हमें आते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से स्टॉक मार्केट जो है वो इंडिकेट कर देता है। अदानी पावर में एक अच्छी तेजी हमें बनते हुए नजर आई है। ये तेजी कहाँ तक जाएगी? देखिए अभी अगर मैं बात करूँ तो अपने जो टेलीग्राम के 2 टारगेट है वो तो हिट हो ही चुके हैं। मोमेंटम आया है तो यहाँ से अगर देखा जाए 3 जून को भी मूवमेंट आएगा, क्योंकि एग्जिट पोल का डेटा आएगा। आज के दिन एक बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ शेयर में तेजी आई है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है और ऑलमोस्ट 1500 करोड़ शेयर्स का 1500 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, वैल्यू की ट्रेड हुई है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो उम्मीद यह है मुझे कि 3 जून को एक मूवमेंट दिख सकता है। बाकी 3 जून को थोड़ा प्रेशर भी हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने के लिए, डराने के लिए, तो हो सकता है अगर 2-2.5% डाउन हो तो वो हमारे लिए एक मौका बनेगा। बाकी अगर 3 जून को एक अच्छी खासी रैली बनती है एग्जिट पोल के डेटा के अनुसार तो 5-10% वहाँ पे भी मूवमेंट आ सकता है। वरना अगर हम 4 जून की ही रैली अगर देखा जाए तो जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो एक 20% का अपर सर्किट पॉसिबल है। तो उसमें अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे शेयर आपका 900-950 के लेवल दिखा सकता है और फिर एक और नेक्स्ट डे भी एक मूवमेंट आएगा, जिसमें अगर मैं बताऊं तो जैसे ही, कुल मिला के दोस्तों यही है, जैसे ही आपकी बीजेपी गवर्नमेंट आती है अदानी पावर यहाँ पे आपको 950 रुपये के लेवल से लेके 1,000 रुपये के लेवल्स के टारगेट्स जो है वो दिखा देगा। ये टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आती है। 950-1,000 रुपये के टारगेट्स दिखेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट ओनली 4 टारगेट्स दिए हैं। कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। रिकमेंडेशन थी आपकी 150 रुपये के लेवल्स पे, जिसने किया वो अभी के टाइम अच्छे खासे बड़े प्रॉफिट्स में, और ये टारगेट्स ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं हिट हो सकते हैं। बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट कीजिए।